जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं? चलिए, बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, बताइए। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न है, सभी ओके है मेरे भाई? चलिए, बहुत शानदार। काफ़ी बच्चे लाइव हैं और बहुत सारी बातों को मेरे भाई सुन रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 तक कर लिया था और हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 से करना था और 66 से आगे हमें सभी सवालों को देखना था। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा था उसमें परसेंटेज निकालने को सीखा था कि कितने परसेंट का लाभ होता है या कितने परसेंट का हानि होता है। आज की क्लास में मेरे भाई हम ये सीखने वाले हैं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है या जो परसेंटेज लॉस है, अगर उसका अमाउंट दे दे या उसकी वैल्यू दे देना तो उसके आधार पर हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है और क्लास जो है वो 8 या 8:15 तक मेरे भाई चलेगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आप लोग थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई शुरू करते हैं और क्लास पर टाइम पर आ जाओ। बहुत बच्चे अभी लेट आ रहे हैं, लेट आना गुनाह है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर बाद में वहीं रिपीट 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 आप लोग लिखने लगते हैं, वो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 2%। इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। यानी इस बार अब हमें वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है या कितने परसेंट का लॉस है, लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस है और उसके आधार पर जो है हमें यहाँ कंसाइनमेंट की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताओ, डेटा के अनुसार अगर मैं यहाँ डेटा लिखता हूँ और यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखता हूँ, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पे, मेरे भाई 2/3 जो भाग है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 5% के लाभ पर है। और उसके बाद यहाँ कहा गया है शेष जो भाग है, यानी जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो मेरे भाई 2% के हानि पर है। ठीक है, ओवरऑल हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है या लॉस से पहले हमें वो निकालना है और हमें उसको इसके बराबर कर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यहाँ पे सवालों को समझते हैं, देखते हैं। तो 2/3 भाग और रिमेनिंग भाग, अब 2/3 और रिमेनिंग, तो यहाँ नीचे कितना है, तो नीचे हमारा 3 है। नीचे हमारा कितना है मेरे भाई, तो नीचे हमारा 3 है। तो अगर हम टोटल आर्टिकल को 3 मानते हैं तो 3 के हमारे क्या करने हैं, टोटल आर्टिकल को 3 मानने का मतलब 3 का 2/3। तो मेरे भाई 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 का 2/3 2 आर्टिकल, यानी यहाँ पर कितने आर्टिकल होंगे, तो 2 आर्टिकल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बात को? तो यहाँ पर कितना आर्टिकल हो जाएगा, 2 आर्टिकल। 3 आर्टिकल में 2 आर्टिकल ये हैं, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो बोलोगे सर रिमेनिंग हमारा 1 आर्टिकल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 आर्टिकल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होता है, अपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल पर इतने परसेंट का प्रॉफिट, 1 आर्टिकल पर इतने परसेंट का लॉस। और ये 2 और 1 कहाँ से आया, तो 2 और 1 मैंने यहाँ पर क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 3 मान लिए। 3 का 2/3 2 होता है, तो बच कितना गया, 1, वो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस, आप मुझे बताओ, यहाँ 1 आर्टिकल पर 5%, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 1 आर्टिकल पर 2%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2% हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 2 + 1 मेरे भाई 3 है। तो 10 में से 2 चला गया, तो हमें इतने परसेंट का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है। 8/3% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑन एन एवरेज 8/3% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये प्रॉफिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 400 है। यानी इतने परसेंट का मान कितना है, तो 400 है। अगर इतने परसेंट का मान 400 है तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर
जो भी सामान है आपका, यानी कॉस्ट प्राइस की बात की गई है। तो आसान भाषा में अगर हम बोले तो इतने परसेंट का मान दिया है और 100% का मान हमें निकालना है। कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या, कंसाइनमेंट का वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, यानी 100%। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये 400 है और ये 400 क्या है, तो प्रॉफिट की वैल्यू है। तो ये जो 400 है ये हमारा कितना है, तो प्रॉफिट का मान है। तो उसको डिवाइड भी किससे करोगे, प्रॉफिट के परसेंट से। किससे करोगे, प्रॉफिट के परसेंट से, यानी 8/3 के परसेंट से। और हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता कितना है, तो कॉस्ट प्राइस होता 100% है, तो हम 100% से गुना करेंगे, यानी लाभ का मान देके क्रय मूल्य का मान हमसे पूछा जाएगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं अभी यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। ये 400 मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारा नीचे 8 रहेगा, ये नीचे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये नीचे का 3 मेरे भाई कहाँ चला जाएगा, तो ये नीचे का 3 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा। 8 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 50। 50 × 3 15, और 15 × 100 हमारा 15,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 5 × 3 15 हो गया, और 3 0 हमारे मुफ्त में यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हमें आंसर देना होता है, समझना होता है, जानना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से कहा गया है, समझ गए कि डेटा, पहले तो आप यहाँ डेटा लिख लीजिए कि 2 और 1 का हो गया, फिर उसके बाद कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ आप वो लिख लीजिए। टोटल आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर दे दिया गया है, वो देख लीजिए। इसी परसेंट की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे कॉस्ट प्राइस का मान पूछेगा। एक आधा सवाल लगाएंगे, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है मेरे भाई 8 बजे तक चलेगी। 8 बजे तक आप लोगों को बने रहना है और सीखते रहना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 में क्या कहा है, 67 में कहा है कि एक आदमी ने 76 गाय खरीदा है, 40 को 19% के लाभ पर, 16 को इतने के लाभ पर तथा 20 गाय को इतने के लाभ पर बेच दिया। उसे इतने रुपए का फायदा हुआ है। तो एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करिए कि एक गाय का मेरे भाई जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा। एक गाय का क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा कितना होगा। हम हमेशा कहते हैं कि देखिए ऐसे सवालों में जो है आप यहाँ डेटा लिखा करो और यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखा करो। उसने कितने गाय खरीदे, 76, 40 गाय को 19% के लाभ पे। तो यहाँ पर कितनी गाय हैं, तो 40 है, और उन पर लाभ कितने का है, तो 19% का है। उसके बाद यहाँ 16 गाय को 25% के लाभ पे। तो यहाँ 16 गाय हैं और उनको कितने के लाभ पे, तो 25% के लाभ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 20 गाय को 15% के लाभ पे। तो 20 गाय को कितने के लाभ पे, तो 15% के लाभ पे। ये कुल मिलाकर 76 गाय हो गई। आप इनको जोड़कर देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मेरे पास गाय है, 76 गाय है। तो 40 गायों को इतने के लाभ पे, 16 गाय को इतने के लाभ पे, 20 गाय को इतने के लाभ पे, और कहीं पर भी मेरे भाई लॉस मुझे नहीं हुआ है, हर जगह पर मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो सबसे पहले जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं भाई, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो इनका रेशियो ले सकते हो तो रेशियो ले लो। 4 से मेरे भाई काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, और 4 से काटोगे मेरे भाई वापस 5 बार में, और ये 4 से तुम्हारा 8 बार में कटेगा। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड। 4 से आप काटोगे इसे 10 बार में, 4 से काटोगे आप इसे 4 बार में, और 4 से काटोगे इसे 5 बार में, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। एक गाय पर 19%, तो 10 गाय पर कितना, एक गाय पर 19% का लाभ, तो 19 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 190। एक गाय पर 25%, तो 4 गाय पर कितना, तो 25 × 4 हमारा 100 हो जाएगा। एक गाय पर 15, तो 5 पर कितना, तो मेरे भाई हो जाएगा 75, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर से। 5 और 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया 265, इन दोनों को 265 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 365। 365 बटे 19%, 365 बटे क्या हो जाएगा, 19% हमारा हो जाएगा। अब 365 बटे 19% जो है, इतने परसेंट का हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो एग्जामिनर कभी भी देगा तो इतने परसेंट का ही वैल्यू देगा। उसने हमें इस सवाल में साफ लफ्जों में ये कह रखा है कि आपको ओवरऑल जो फायदा हुआ है वो इतने रुपए का हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 6,570, ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होता तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमारे प्रॉफिट का वैल्यू है और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 365 बटे 19। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो वैल्यू है 365 बटे 19 का मान है, इतने परसेंट का मान है। मुझे पता क्या करना है, मुझे कॉस्ट
प्राइस पता करना है, मुझे पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो मैं किससे गुना करूंगा, 100 से। पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम काम किया था। ये जो प्रॉफिट था ना, ये हमारा 8/3 का मान था और पता क्या करना था, कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए 100 से गुना किया था। इस क्वेश्चन में भी सेम है, ये जो दिया गया है ये प्रॉफिट का मान है, यानी इतने % का मान है, कॉस्ट प्राइस पता करना है तो किससे गुना करेंगे, 100 से। अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा 3 क्या था, ये ऊपर उठ के यहाँ चला गया था, देख लीजिए 3 हमारा ऊपर उठ के आ गया था। सेम तरीके से यहाँ पर भी ये 19 हमारा यहाँ उठ के चला आएगा। अगर आप यहीं पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप यहीं पर एक स्टेप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि सर हम जो है ना 365 को नीचे लिखते हैं, और ये जो बट्टे का 19 आया है ये 19 हमारा ऊपर भेज दीजिए, ये 19 हमारा कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। अब मेरे भाई सवालों को सॉल्व करिए। ये 365 से पहली बात यहाँ पर ये देखिए, क्या ये संख्या कटने वाली है, क्या ये संख्या मेरे भाई कटने वाली है? पहले आप यहाँ पर देखो आसिफ सलमानी, बिल्कुल मेरे भाई मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप 5 से काट के देखो, 5 सते 35 और 5 का 3 गुना 15, और 5 से अगर आप काटोगे तो 20 बार में। 73 से अगर आप काटोगे तो 9 तिरके 27, और यहाँ पर कितनी बार में, 90 बार में कटेगा मेरे भाई। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस की हमने टोटल जो गाय खरीदी है वो कितने की खरीदी है, ये हमारा क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, ये टोटल सीपी निकल के आएगा। टोटल सीपी कितना होगा, 90 × 20 × 19, 90 × 20 × 19। अब एग्जामिनर के पास 2 तरह के सवाल बनते हैं। अब वो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ लेगा कि तुम हमको टोटल कॉस्ट प्राइस बता दो, या वो हमसे ये पूछ लेगा तुम हमसे एक गाय की कीमत बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है कि एक गाय की कीमत, तो बोला गया है एक गाय की कीमत कितनी है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो CP ऑफ 1 काऊ क्या हो जाएगा मेरे भाई, CP ऑफ 1 काऊ। तो असल में ये जो हमारा कीमत है ये 90 × 20 × 19 मेरे भाई, ये कीमत हमारे कितने गाय की है, कितने लोगों की है, मतलब कितने टोटल गाय की है। तो बोलोगे सर उसने 76 गाय खरीदे थे, तो ये 76 गाय की कीमत है। तो एक गाय की कीमत के लिए क्या करेंगे, 76 से भाग करेंगे। जैसे 100 रुपये में मैंने 10 आर्टिकल खरीदे हैं, या 10 आर्टिकल को मैंने 100 रुपये में खरीदा है, तो एक आर्टिकल को कितने में करूंगा, तो 10 रुपये में। 100 को मुझे 10 से भाग करना होगा, तो मैंने इतने रुपए में टोटल 76 आर्टिकल, यानी 76 आर्टिकल की कीमत अगर इतनी है तो एक आर्टिकल की कीमत जो है उसको 76 से भाग कर दो। तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, इसको 76 से भाग कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर इसको 76 से भाग करोगे तो 19 से मेरे भाई 4 बार में, और 4 से मेरे भाई 5 बार में, तो कुल मिलाकर 450 रुपये एक गाय की कीमत आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। सर आपके आशीर्वाद से मेरा अग्निवीर टेक्निकल में रिजल्ट आ गया। चलिए, भगवान का दुआ है, आशीर्वाद है और प्यार है, बस आप लोग ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो और बहुत ऊंचाइयों तक जाओ। ठीक है, हम तो एक छोटा सा जरिया है। आ जाइए, तो कभी भी ऐसे सवालों में आ जाए तो पहले उसका प्रॉफिट % निकालिएगा। जो दिया गया था वो टोटल प्रॉफिट का मान था, 100 से गुना करने पे कॉस्ट प्राइस आ गया। जो भी आया है ये टोटल कॉस्ट प्राइस। अगर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पूछा जाता, इतना बताते, एक आर्टिकल का पूछा गया है इसीलिए हम इसको 76 से भाग कर दिए। ठीक है, एक और सवाल इसके ऊपर देखिए तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा, तब आप मेरी बातों को और ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसको होल्ड पे रखते हैं, एक बार इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा होल्ड पे रहेगा। अभी हम थोड़ा सा 69 नंबर सवाल को देखते हैं, वो भी हमारा कुछ इसी प्रकार से है। 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर और शेष वस्तु 24% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल 62 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें कि जो भी आपने खरीदा है वो टोटल आर्टिकल जो है वो कितने का पड़ा आपको। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा, देखिए सारे बच्चे कमेंट छोड़ छाड़ के शांति से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस करो। अगर कमेंट करने के ऊपर फोकस करोगे ना मेरे भाई तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यूँ समझ लो मेरे भाई, आपके 1.5 घंटे वेस्ट जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो फोकस मेरे सिखाने पर होना चाहिए, ना कि फालतू के कमेंट पे। ठीक है, तो अगर आप सीखने आए हैं तो मेरे सिखाने पर फोकस करिए, मेरे शब्दों पर फोकस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तरफ क्या लिखेंगे तो मेरे भाई डेटा लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस। बस मेरी बातों को ध्यान से अगले 1.5 घंटे तक कान खोल के सुनना। 1/3 वस्तु 15% के लाभ। तो पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1/3 वस्तु है, लाभ कितने का है तो 15% का है।
फिर उसके बाद एक चौथाई वस्तु 20% का लाभ, तो एक चौथाई वस्तु हमारा कितना हो गया, तो 20% का लाभ हो गया। फिर उसके बाद बाकी आर्टिकल को 24% के लाभ पे, तो यहाँ पर जो रेस्ट आर्टिकल हो गए वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 24% के प्रॉफिट पे यहाँ पे। और इस तरीके से टोटल हमारा 62 का लाभ होता है। टोटल हमारा क्या होता है, 62 रुपए का लाभ होता है। पहली बात, आप लोग इतने टाइम से, कल की क्लास में भी आज की क्लास में भी बहुत ही सिंपल एक छोटी सी बात बताई थी कि ये जो डेटा दिया गया है, पहली बात इस डेटा का क्या करना है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके कारण एक मेरे भाई यहाँ पर एक प्रॉपर संख्या आ जाए। ठीक है, तो जैसे नीचे 3 है और यहाँ 4 है, तो हमें आर्टिकल को कितना मानना पड़ेगा, 12। ठीक है, कि एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो टोटल आर्टिकल को हम कितना मान लेते हैं, तो टोटल आर्टिकल को हम 12 मान लेते हैं। 12 आर्टिकल मानने के फायदे क्या हैं, तो 12 का मेरे भाई 1/3 किया जा सकता है, 12 का 1/3। उसके बाद यहाँ 12 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 12 का 1/3 करोगे 4, 12 का 1/4 करोगे 3, 12 में से 7 निकल गए, बचे कितने, 5, तो वो 5 यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आर्टिकल होंगे दोस्त, तो ये सारी चीज़ें मिटाओ, यहाँ लिखो। यहाँ पर कितने आर्टिकल होंगे, 4, यहाँ कितने आर्टिकल होंगे, 3, और यहाँ कितने होंगे, 5। ये सारी बातें आप लोगों ने लिख दी, कोई दिक्कत की बात है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने लिख दिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेटा भी हमने लिख दिया, प्रॉफिट या लॉस भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो क्या होगा। ठीक है, एक आर्टिकल पर 15% का लाभ, तो 4 पर कितना हो जाएगा, तो 15 × 4 यानी 60% हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 20% का, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 20 × हमारा 3 60 हो जाएगा। एक पर 24 का लाभ, तो 5 पर कितना, तो 24 × 5 120 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से। 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। 120 और 120 हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 को 12 से भाग करोगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई 20% का हमारा प्रॉफिट होगा। कुल मिलाकर कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया टोटल ऑफ 62 इज अर्नड, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हमने कितना कमाया, 62 रुपए। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कितने का वैल्यू है, 20% का, जिसका वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। तो कमोडिटी का मान अगर पता करना है तो यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मान अपने आप में 100% होता है, तो इसे 100 से मेरे भाई गुना करना है। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 20 से अगर हम काटेंगे 5 बार में तो 62 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई, बताइए। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, 310% यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से मैंने कहा ना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको चीज़ें समझ में आते रहेंगी। आपको आर्टिकल्स की संख्या कैसे लेनी है, आपको टोटल कैसे निकालना है, जो दिया है वो टोटल प्रॉफिट का मान दिया है, कॉस्ट प्राइस कैसे करना है, सारी बातें आप सीख चुके हैं। ठीक है, एक और सवाल एमटीएस का इसी के ऊपर। यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, 20% हिस्सा 20% के हानि पर, शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो इतने रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है, वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अच्छा मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि बस शांति मेंटेन रखिए, बढ़िया तरीके से सीखते रहिए, सुनते रहिए मेरी बातों को। यकीन मानिए आप लोग मेरे से पहले आंसर दे देंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखते रहिए। हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ अपना डेटा लेना है और यहाँ अपना प्रॉफिट या लॉस लेना है। वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पे। ठीक है, 2/3 हिस्सा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। उसके बाद 20% हिस्सा 20% के हानि पे। 20% हिस्सा जो है वो हम कितने के हानि पर देंगे, तो 20% के हानि पर देंगे। ठीक है, और बाकी जो शेष हिस्सा है उस पर 20% के लाभ पे। जो हमारा रेस्ट पार्ट है ना, वो रेस्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 20% के यहाँ पर जो है रेस्ट पार्ट हमारा हो जाएगा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर बच्चों के साथ क्या आती है
कि यहाँ पर इसको जो है ना, इसको हम पार्ट्स में तोड़ें, ठीक है। ये जैसे 2/3 हो गया, ये 20% हो गया, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितना मानना चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना मानना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, समझिए ये जो है ना यहाँ 20%, ये 20% को क्या तोड़ना पड़ेगा, तो ये 20% को मेरे भाई 1/5 में तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा, 1/5 में। कैसे टूटा ये 1/5, तो 20 है, परसेंट का साइन हटेगा नीचे तो हमारा 100 आ जाएगा, और ये हमारा काटेगा 1/5 में। तो यहाँ पर एक बार आर्टिकल जो है ये 20% ना लिखकर हम इसके जगह पे इसका फ्रैक्शन लिखते हैं। अब बोलोगे फ्रैक्शन क्यों लिखा, इसीलिए लिखा ताकि हम आर्टिकल्स की संख्या को वास्तव तौर पे यहाँ देख पाएँ कि हमें वास्तव में मानना कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 3 और 5 का एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम जो होगा, ठीक है, वो हमारा कितना होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 होगा। अब आर्टिकल की संख्या मैंने 15 मान ली, इस 15 के मुझे 3 टुकड़े करने हैं। कैसे कैसे करने हैं, तो पहले इस 15 का 2/3 करना है, तो मैं बोलूँगा 15 का मेरे भाई कितना, 2/3। उसके बाद यहाँ पर इस 15 का 1/5 भी करना है, तो ये हमने यहाँ कर दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो रेस्ट हो जाएगा वो, तो 15 का 2/3, पूरे कायनात को पता है ये बात कि 15 का 2/3 कितना होता है, 10 होता है। 15 का 1/5 कितना होगा, तो 3 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो 15 में 10 आर्टिकल ये रहा, 3 आर्टिकल ये रहा, तो यहाँ कितना लिखोगे, 2 आर्टिकल। कितना लिखोगे, 2 आर्टिकल। 10, 3 और 2, 10, 3 और 2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आर्टिकल आप कैसे लिखने वाले हो, 10, 3 और 2। तो ये सारी बातें मिटाओ और नंबर ऑफ आर्टिकल को लिखो कि ये 10 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका कितना होगा, एक आर्टिकल पर 25%, तो 10 आर्टिकल पर कितना, तो 250 हो जाएगा। 25 × 10, 250। एक आर्टिकल पर 20 का नुकसान, तो 3 पर नुकसान कितने का, तो 60 का हो जाएगा। एक पर 20 का फायदा, तो 2 पर कितने का फायदा, 40 का हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी टोटल था, टोटल कितना था, तो 15 था, तो 15 कर दिया। 250, 290, 60 - 230, तो ये हो जाएगा सर 230/15 के, ठीक है। ये 15 इसको एग्जैक्ट बार में काटेगा नहीं, तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्जी होगी तो काटेंगे, मर्जी होगी तो नहीं काटेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, क्वेश्चन में प्रॉफिट का मान दिया गया है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मान पूछा है। यानी हम अगर आसान भाषा में यहाँ बोले तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया जो हमारा ये 3312 रुपये का जो ये लाभ हुआ है ना, ये 3312 रुपये का जो लाभ है वो कितने के मान के बराबर है, तो 230/15 के। और हमसे पूछा कितने का मान गया है, तो हमसे कॉस्ट प्राइस का मान पूछा गया है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा गया, तो कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर 100% का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये 15 को उठाएंगे और 15 को उठा के ले जाके कहाँ रख देंगे, तो ये 15 को उठा के मेरे भाई यहाँ ले जाके रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे हम नहीं रखना चाहते, हम ये ऊपर अपने आप चला जाता है। तो जिसका मान दिया था उससे भाग किया, जिसका पता करना उससे गुना किया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये आपका जो है वो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। क्या 23 इसको काट पाएगा, यहाँ ज़रा सा गौर से देखना, 23 आपका पूरा का पूरा काटेगा, तो बोलोगे 23 से एक बार में 23, 101, 23 का 4 बार में 92, फिर उसके बाद 23 का 4 बार में 92, 144 का 15 गुना, तो 15 चौके 60 का 0, ठीक है। 15 चौके 60 और 6 66, 15 कम 15 6 21, और उसके बाद यहाँ 0, 21,600। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यकीन मानिए मेरे से पहले आप लोग आंसर दे देंगे। सिमरन सिन्हा, रोशन कुमार, सिमरनजीत कौर, सुनील कुमार, राजीव रंजन, दीपक, अमरेंद्र, उम्मीद, सौरभ, सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा भाई। मधु कुमारी, सुनील, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया ना, तो यही फ़ायदा होता है, जो हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। पहले हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को लिख लिया, जिस पर जितने का लाभ है वो लिख लिया, टोटल प्रॉफिट या लॉस जितने का आया वो लिख लिया, जो दिया गया था वो टोटल प्रॉफिट या लॉस का मान था, 100 से गुना करके हमने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हमें क्या कहा गया, चलिए अब एक सवाल मैंने यहाँ होल्ड पे रखा हुआ था, आई थिंक वो 68 था, और इसके पहले के लगभग सभी सवालों को हम लोगों ने कर लिया है, किसी भी क्वेश्चन को मैंने होल्ड पे नहीं रखा है, सभी सवालों को हमने कर लिया है। तो 68 हमारा बच गया है,
और 68 को करते हैं। इसके पहले कोई भी सवाल नहीं है ना जो होल्ड पे है? नहीं मेरे भाई, कोई भी सवाल नहीं है। चलिए, तो 68 को हम यहाँ देखते हैं और 68 को समझते हैं 68 को क्या कहा गया। ठीक है, तो 68 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे हैं। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे हैं। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, और शॉपकीपर बॉट 40 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल। कितना खरीदा? 40 पीस खरीदा उसने। कितने के रेट पर खरीदा? 50 रुपये पर आइटम। एक आइटम की कीमत 50 रुपये है। ही सोल्ड 35 पीसेस विद 20% प्रॉफिट। द रिमेनिंग 5 पीसेस वर फाउंड टू बी डैमेज एंड ही सोल्ड देम विद 10% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस? बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कोई वैल्यू दी भी नहीं है और कोई वैल्यू निकालना भी नहीं है। सीधा हमसे यहाँ पर ये पूछा गया जितने परसेंट का आपको लाभ हुआ है या जितने परसेंट का आपको हानि हुआ है, आप मुझे वो बता दीजिए। तो दुकानदार ने जो है वो 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे हैं। मैं कहता हूँ कितने के दर से खरीदा है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, कितने आर्टिकल खरीदे हैं ये मायने रखता है। तो मेरे भाई 40 टुकड़े खरीदे हैं, 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेच दिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले डेटा देखो और यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखो, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है उसने क्या किया, उसने 35 टुकड़े बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 35 टुकड़े। और इन 35 टुकड़ों को कितने के लाभ पर बेचा है? तो 20% के लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% के हानि पर बेच दिया। बाकी के 5 टुकड़े को उसने 10% के लॉस पर बेच दिया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टोटल लाभ या टोटल हानि ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपने यहाँ सामान को कितने में खरीदा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा। ठीक है, रंजन कुमार, अच्छा रंजन सर का हीरो से एक बच्चा है, प्लीज़ CHSL के पहले पूरा मैथ पढ़ा दीजिए। जितना हो पाएगा रंजन, मतलब मेरे भाई जो भी है, आप जो भी आपका नाम है, उतना मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। और जितनी क्लासेस हो पाएंगी, उसकी ड्यूरेशन हो गया, उसके लेंथ होगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर के पहले पढ़ा पाऊँ और आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, बढ़िया तरीके से हम आपको सारा कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो 35 आर्टिकल को इतने के लाभ पर, 5 आर्टिकल को इतने के लाभ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा। अगर हम यहाँ डेटा का रेशियो देखें तो डेटा का रेशियो मेरे भाई यहाँ क्या रहेगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। तो जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितना होगा, 7 × 20। तो 7 × 20 140, 1 × 10 मेरे भाई -10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 7 + 1 8 हमारा हो जाएगा। 140 में से 10 गया तो 130 बट्टे में कितना, 8% यहाँ पे। आप इसे काटो तो 8 से एक बार में काटोगे 8 हो जाएगा 50, 8 × 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा दोगे 20 हो जाएगा, 8 का 2 × 16, 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, 16.25%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो 16.25 जो है हमारा, इतने % का जो है वो प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या किया जाएगा ना, अब हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ टोटल 3 टुकड़े हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे। ठीक है, कि हमें यहाँ पर ऐसा सवाल अब दे दिया जाएगा कि मेरे भाई जैसे मानो यहाँ पे जो हम लिखते थे, थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से देखो, आपको क्लियर होगा। 5 आर्टिकल हैं और आपको उन्हें 10% के प्रॉफिट पे बेचना है। 3 आर्टिकल हैं, आपको उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। और 2 आर्टिकल है मेरे भाई जिसको आपको X% के प्रॉफिट पे बेचना है। और इस तरीके से बेचते हैं कि टोटल पर आपको 15% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए ये X का मान कितना है। पहले क्या होता था मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पहले क्या होता था कि 5 आर्टिकल का दे देगा, 3 आर्टिकल का दे देगा, 2 आर्टिकल का दे देगा, और हमें टोटल निकालना होगा। और अब क्या किया गया है, तो अब मेरे भाई अलग अलग पार्ट का वैल्यू आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसमें एक पार्ट गायब होगा और टोटल का वैल्यू आपको दे देगा, और वो एक पार्ट का मान पूछेगा। समझ गए मेरी बात को, वो एक पार्ट का मान पूछेगा। अब वो एक पार्ट का मान हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जो हमारा ये प्रॉफिट या जो हमारा लॉस है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, तो एक आर्टिकल पर 10%, तो 5 आर्टिकल पर कितना, तो 5 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 50। एक पर 20%, तो 3 पर कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, एक पर हमारा x है, तो 2 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 इंटू एक्स हमारा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, 5, 3, 8 और 2 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। ये बराबर हो जाएगा हमारे प्रॉफिट या लॉस के। अब हमारा जो ये प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई, वो हमारा कितने का है, 15 का है, तो हम यहाँ 15 की वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये 10 से हम 15 में गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 150। 60 और 50 कितना हो जाएगा 110, प्लस कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 150 में से 110 घटा दीजिए तो 40 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 2x के। 2 से काटेंगे तो 20 बार में आंसर है। अभी आप लोगों को डेविएशन के माध्यम से भी इस सवाल को बता सकते हैं, बट डेविएशन से थोड़ा सा भी आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हो सकता है प्राइवेट अभी, तो डेविएशन के माध्यम से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब डेविएशन के लिए मुझे पूरा डेविएशन आपको बताना पड़ेगा, उससे बेहतर अभी ऐसे ही है कि 2 लाइन फालतू लग रहे हैं, सीख लीजिए, और डेविएशन जब बताएंगे तो उससे आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब ऐसे ही हमारे ये सवाल हैं, देख लो हमने क्या किया, दोबारा से बता देता हूँ। एक आर्टिकल पर 10%, तो 5 पर कितना हो जाएगा 50। एक पर 20%, तो 3 पर कितना हो जाएगा 60। एक पर x%, तो 2 पर कितना हो जाएगा 2x, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यानी डिवाइडेड बाई 10, बराबर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट यानी 15 के। ठीक है, 60, 50, 110 प्लस 2x हमारा बराबर हो जाएगा इतने के। ठीक है, क्योंकि ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा 150 बना देगा, 60 और 50 110 हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। 150 में से 110 चला गया, 40 बराबर 2x, x का मान 20%। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हम बढ़ते हैं यहाँ पर, कैसे कहा गया है। अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर 50 ईच. He sold 40 of them at a loss of 5%. He want to gain 10% on the whole. Thus his gain percent on the remaining bed should be. ठीक है, आसान भाषा में बात करें हिंदी में, तो एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदता है, और कितने कलम खरीदता है 50। वो कितने रुपए के दर से खरीदा है, 50 रुपये में कि 60 रुपये में कि 70 रुपये में। लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाभ या हानि निकालने के लिए इसकी कोई भी आवश्यकता मेरे भाई नहीं होती है। वह 40 कलमों को 5% के हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलम को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल जो लाभ है वो 10% का हो। तो पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि बचे हुए कलम को कितने % पर बेचा जाए, तो ये हमारा रुपए का साइन नहीं होगा। यहाँ पर ये रुपए का जो साइन है वो गलत आया है। यहाँ पर मेरे भाई जो है वो बहुत सिंपल रहेगा, इतना % बोला जाएगा। ये सही ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, % रहेगा। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद आप एक एक डेटा को एनालाइज करो और लिखो यहाँ पे क्या कहा गया। तो एक तरफ आप डेटा लिखोगे और दूसरी तरफ आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस है आप वो लिखोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 खरीदा, 40 कलम को 5% के हानि पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो कलम कितने हैं 40 है, और नुकसान कितने का है तो 5% का है। फिर उसके बाद बचे हुए कलम कितने % के लाभ पर बेचे, कितने कलम उसके पास बच गए हैं आप ही लोग बताइए। 50 खरीदे थे, कितने कलम खरीदे थे उसने 50, और 50 में उसने कितने बेच दिए 40, बचे कितने 10। तो कहा गया कि बचे हुए कलमों को कितने % के लाभ पर, तो मान लेते हैं x% के लाभ पर, ताकि उससे टोटल पर कितना फ़ायदा हो तो 10% का। तो टोटल पर कितना फ़ायदा हो मेरे भाई, तो 10% का फ़ायदा हो। मैंने शुरू में भी आप लोगों से एक छोटी सी बात कही है, और मैंने कहा है कि कभी भी जो डेटा होता है ना, उस डेटा की हमें आवश्यकता मेरे भाई नहीं है, 1% भी नहीं है, उसके रेशियो की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं। इनका रेशियो कितने का है, तो 4 और 1 का है। तो हम जो प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक कलम पर कितने का फायदा 5 का, तो 4 पर कितने का फायदा, तो 5 × 4 हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है, एक कलम पर कितने का फायदा x का, तो x × 1 हमारा हो जाएगा x%। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल। टोटल की बात करें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस दे देगा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना है 10% है, तो यहाँ ऑलरेडी 10% दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 5 × 10 हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा।
50 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा 30, और 30 बराबर क्या हो गया x, यानी x की वैल्यू कितना है 30% है। अ पर्सन बॉट 50 पेन इफ ऑल 40 ऑफ देम एट अ लॉस। अच्छा ये लॉस है ना, ये मेरे भाई लॉस है, यहाँ माइनस होगा ना, ही वांट टू गेन इतना, 10 इज गेन, ये लॉस है। एक काम करिएगा, एक छोटा सा ये लॉस जो है, ये लॉस शब्द हमसे छूट गया है, ये लॉस शब्द को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए तो -5 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, x × 1 हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की संख्या कितनी है तो 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 10 हमारा कितना हो जाएगा 50, बराबर हो जाएगा -20 + x, ये -20 को यहाँ उठा के लेके जाओगे तो 70 आ जाएगा। वो मेरे भाई लॉस था तो इसीलिए लॉस ध्यान देना था। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, लॉस होगा तो नेगेटिव में लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेंस का है, और ये जो टॉपिक है, ये जो टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन हमारे प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है, उसने 20% मात्रा 25% के हानि पर बेची है। पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने % के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ और मैं क्या करता हूँ, तो मैं जो है 120 क्विंटल सामान खरीदता हूँ। अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ वेट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। फिर उसके बाद एट व्हाट % शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन होल। एग्जैक्ट सेम डिट्टो क्वेश्चन। हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम डेटा लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। अगर सवाल में मेरे भाई बात करते हैं डेटा के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, 20% मात्रा 25% के हानि पर, तो यहाँ बोलेंगे 20% की मात्रा और कितना %, तो 25% के मेरे भाई हानि पे यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, पूरे लेन देन पर 25% का लाभ, तो यहाँ पूरे लेन देन पर कितने का लाभ, तो पूरे लेन देन पर मेरे भाई 25% का लाभ। तो कहा शेष मात्रा को कितने % के लाभ पर। शेष मात्रा का मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो भी सामान रहेगा वो 100% ही रहेगा। अब 100% में मैंने 20% बेच दिया तो कितना % मेरे पास बचा, तो 80% बचा, और मैं उसको कितने के लाभ पर बेचूंगा, तो x% के लाभ पर बेचूंगा। यानी सीधी सी बात है, 20% सामान को इतने के नुकसान पे, 80% सामान को इतने के फायदे पे, टोटल पर मेरा 25%। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम जो समझेंगे वो डेटा का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे मेरे भाई। तो अगर हम रेशियो लेंगे तो 20 का 1 गुना 20, 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ ये जो 25% है ये हमारा बराबर होगा किसके, तो 25% बराबर होगा 1 × -25 कितने के, तो -25 के। 4 × x हमारा कितने के, तो मेरे भाई 4x के, और डिवाइडेड कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1 + 4 यानी 5 के। तो 25 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। उसके बाद -25 प्लस हमारा 4x। परसेंटेज के साइन को मैं लिखता हूँ, कभी कभी नहीं लिखता हूँ, तो समझ जाया करो, बात वही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि सर आपने यहाँ % लिखा वहाँ नहीं लिखा, सारे के सारे % में ही चर्चा चल रही है, तो % ही होंगे। -25 इधर आएगा तो हो जाएगा 150, और 150 बराबर हो जाएगा हमारे 4x के। तो उसके बाद 4 से काटेंगे कुल मिलाकर, 4 का हमारा 3 गुना हो जाएगा 12, 30 आ जाएगा, 4 का 7 गुना हो जाएगा 28, पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 37.5% यहाँ पे। तो बचे हुए आर्टिकल को कितने पे बेचना होगा, तो 37.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा। मधु कुमारी, जैन, अमित सरकार, राहुल, भावेश, सरोज, राहुल, ठीक है, अविनाश पाल, बॉबू, बहुत शानदार मेरे भाई, सभी के सभी आंसर आ रहे हैं, और सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ रहे हैं और क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, एक बार आप लोग बताइए थोड़ा सा कमेंट करके, एक बार आप लोग खुद बताइए। हमें तो सबके आंसर दिख रहे हैं, तो ऐसा लग ही रहा है बिल्कुल कि सबके आंसर आ रहे हैं, तो समझ आ रहा होगा। आप लोग एक बार बताओ कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक दुकानदार 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर, ऑसम ऑसम, बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छा।
चलिए, बस समझ में आना चाहिए यार। देखो मेरा मतलब फायदा ही यहाँ पर क्या है, देखो मैंने मतलब घंटे तो पूरे करने नहीं है मुझे, ये कोई किसी के इंस्टीट्यूट में मैं बंधुआ मजदूर तो नहीं हूँ कि यहाँ आकर घंटे पूरे करके चला जाऊँगा। खुद का अपना इंस्टीट्यूट है, खुद की अपनी क्लासेस हैं, ठीक है, और बेहतर से बेहतर आप लोगों को डिलीवरी देने की कोशिश होती है कि जितना बढ़िया आप लोगों को करा पाएँ और जितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा पाएँ, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होता, सारे के सारे अपडेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टाइप का क्वेश्चन ना कवर किया हो, या हमने मेंस के क्वेश्चन नहीं कराए, या हमने प्री के नहीं कराए, या हमने अदर एग्जाम्स नहीं कराए। सारे एग्जाम्स भी कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम में भी कवर हो रहा होता है, और समझाने में भी हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि कितने बेहतर तरीके से वो कंसेप्ट हम अपने दिमाग से आपके दिमाग तक पहुँचा पाएँ, और उसके बाद आप सवालों को लगाएं। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो आ जाओ। 74 में क्या कहा गया, एक दुकानदार 2 कैमरा समान दाम पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18 के लाभ पर बेचता है, दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचता है। उससे कुल लाभ या हानि हमारा परसेंट क्या होगा। एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर मिसलेनियस वाला डाल दिया, और ये मैंने क्वेश्चन ऐसा डाला ना जो भाषा पर आधारित है, थोड़ा सा मजा आएगा इसमें आपको, ठीक है। सारा का सारा खेल भाषा का है कि यहाँ पर कैसे क्या रहा, कैसे नहीं रहा, जो भी है, ठीक है, समझिएगा। सेम तरीके से अगर हम डेटा और यहाँ प्रॉफिट का है, सवाल में किस तरीके से कहा गया है, एक दुकानदार 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, एक कैमरे को 18% लाभ पर, यानी एक कैमरे पर जो उसे लाभ हो रहा है ना, तो वो हमारा हो रहा है 18% का। और उसके बाद अगले कैमरे पर क्या कहानी है, तो कहा गया दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचता है। अगर 10% कम पर बेचता है तो कितने पर बेचता है। सबसे पहली बात है कि इससे भी 10% कम पर बेच रहा है, तो यानी कम पर बेच रहा है ये बताया गया है, लेकिन कितने का लाभ है या कितने का हानि है वो नहीं बताया गया है। और हमारी आदत क्या है कि इस पर इतने का लाभ, इस पर इतने का लाभ, तो टोटल पर लाभ या हानि निकाल देते हैं। लेकिन इसमें तो ये व्यक्ति नहीं किया गया यहाँ पर कि दूसरे पर जो कमाया है वो कितना कमाया है या कितने का नुकसान हुआ है। तो सेलिंग प्राइस का रिलेशन सेलिंग प्राइस के साथ निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, फिर बाद में मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। तो इसको किसी और तरीके से लेके चलते हैं। मान लीजिए ये कैमरा नंबर 1 है और ये हमारा कैमरा नंबर मेरे भाई 2 है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का हमने यहाँ क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस ले लिया, और दोनों का मेरे भाई हमने क्या कर लिया, तो सेलिंग प्राइस ले लिया। यहाँ हम उल्टा लिखना चाहें तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे मान लीजिए सीपी ले लिया और यहाँ पर एसपी ले लिया, और ये कैमरा नंबर 1 है और कैमरा नंबर 2 है। क्या कहा गया, एक दुकानदार 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। मान लीजिए मैं वो दुकानदार हूँ और मैं खरीद के लेके आया कैमरा, तो 100 रुपये में मैंने दोनों को खरीदे। मान लेते हैं कि 100 रुपये में मैंने दोनों को खरीदा है। पहले का भी जो क्रय मूल्य है 100 रुपये, दूसरे का भी क्रय मूल्य 100 रुपये। फिर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया कि एक कैमरे को 18% के लाभ पर, पहले को कितना, 18 के लाभ पर, यानी इसमें 18 रुपये कमाए हैं, तो बेचे कितने में, 118 में बेचे हैं। बेचे कितने हैं मेरे भाई, तो 118। राहुल कुमार कहते हैं 80% कहाँ से लिए हैं सर जी। अच्छा राहुल जी एक बात बताइए, ठीक है, आपके पास यहाँ आपने जो है 20% सामान आपने बेच दिया। आपके गोदाम में जो भी सामान रखा हुआ है उसका 20% हिस्सा आपने बेच दिया, तो आपके पास कितना हिस्सा बच गया बताइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हमेशा 100% सामान होता है, 20% बेच दिया तो बचा कितना, 80%। तो 100 में आपने 20 बेच दिया तो बचा कितना, 80%, इसलिए वो 80% वहां मैंने लिखा है, ठीक है। आ जाइए, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, दोनों सामान को समान में खरीदा है, इस पे 18 का लाभ यानी 118 में बेचा है। और दूसरा वाला डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपसे क्या कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बोलता है कि दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचना है, यहाँ पर इससे भी 10% कम में बेचना है, यानी ये जितने में बेचे हो उससे 10% कम। अब मेरे भाई यहाँ पर 118 से 10% कम। अब 118 से 10% कम करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो 118 का 10% निकाल के घटा दिया जाए, या सीधा का सीधा 118 का 90% निकाल दिया जाए। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे, या तो इससे 10% कम, तो मेरे भाई 118 का 10% कितना होगा, तो 118 इंटू 10/100, यानी बच्चा भी ये बात बता देगा कि 118/10 यानी 11.8। तो या तो हम इसमें से 11.8 माइनस कर देंगे, या फिर मैं आपसे 10% कम हूँ, इसका मतलब मैं आपका 90% हूँ, तो या फिर मेरे भाई क्या कर दोगे, 118 का सीधा कितना निकाल दोगे, 90%। 118 का 90% निकालोगे तो कितना होगा, 9 8 मेरे भाई 72 का 2,
ठीक है, 9 एकम 9 और 7 16 और 9 एकम 9 1 10 यहाँ पे, तो यानी इतने रुपए। तो मेरे भाई क्या है, इससे 10% कम है, ये क्या है, तो इससे 10% हमारा क्या हो गया, ये कम हो गया। तो वही बात है, दो सामान को हमने खरीदा है, इसको हमने बेचा है और इससे 10% कम में हमने जो है इसे बेचा हुआ है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट का हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो दोनों को हमने खरीदा कितने में, दोनों को हमने 200 में खरीदा है और दोनों को बेचा कितने में, तो 224.2 में हमने बेचा हुआ है। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी बताइए जरा। तो फायदा हमारा कितने का, तो 24.2 का फायदा है। कितने के ऊपर फायदा है हमारा, तो 200 के ऊपर फायदा है। इनटू कितना हो जाएगा, तो 100% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 2 0 से हमारा 2 0 खत्म। ठीक है, अगर हम 2 से काटते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 121 को 10 से भाग करो तो 12.1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ देखिए सामान को ज्यादा में बेचा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक ही सवाल को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको आपने डेटा वाले पे क्यों नहीं किया, या डेटा वाले पर करने के लिए दूसरे पर कितने का लाभ हुआ ना, वो पता करना बड़ा जरूरी था। वो हमें पता ही नहीं था, हम कहाँ से निकाल पाते, हम कहाँ से निकाल पाते हैं, आप ये बताइए। तो इसीलिए इससे 10% कम पर बेचने का मतलब 106.2 में बेचना, इसको खरीदा इतने में, इसको बेचा इतने में, यानी इतने का फायदा टोटल के ऊपर। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, दो आर्टिकल को सेम दाम पर खरीदा है, पहले को 18% लाभ में बेचा तो 118 में, दूसरे को मेरे भाई इससे भी 10% कम तो इसके 90% पे, इसीलिए मैंने कहा 118 के 90% पे। तो 118 का मेरे भाई 90% यहाँ पर कितना होता है, 118 का 90% जो होता है वो 106.2 होता है। कितना होता है, 106.2 होता है। खरीदा टोटल 200 में, बेचा 224.2 में, लाभ कितने का कमा लिया, 24.2 का। कितने के ऊपर, तो 200 के ऊपर, इनटू हमारा सेकंड। ठीक है, इससे 10% कम, आप लोग बार बार इस पॉइंट पर फंस रहे हो, इससे 10% कम पे। यार मैं आपसे 10% कम हूं, दो तरीके हैं, या तो मेरे में से 10% मेरा निकालो और माइनस कर दो, या फिर मेरा सीधा का सीधा 90% निकालो। मैं आपसे 20% कम हूं, मेरा 20% निकाल के माइनस कर दो, या सीधा का सीधा मेरा 80% निकाल दो। मैं आपसे 30% कम हूं, यानी मैं आपका 70% हूं। मैं आपसे 40% कम हूं, यानी आप 100 और 40 में कम हो तो मैं 60% हूं वहां पे। तो इससे 10% कम है ये, यानी इसका 90% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज ये चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आ गया टाइप नंबर 8। बहुत ही प्यारा टाइप, क्लास 8 बजे तक चलेगी, ध्यान रखना है यहाँ पे, और 8 से फालतू भी थोड़ी सी जा सकती है, 5-10 मिनट। हमें यहाँ पर क्या कहा गया टाइप नंबर 8 में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी इज सेम। मैंने आपको यहाँ पर है ना टोटल 3 कंसेप्ट बताए थे, और मैंने कहा था भाई कि हमें टोटल 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये पढ़ना है जब हमारा सीपी सेम हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ना है जब हमारा एसपी सेम हो, और पॉइंट नंबर 3 जो हमारा पढ़ना है वो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अभी जितने भी कैटेगरी आपने क्वेश्चंस में देखे हैं, डेटा वाले जितने भी सवाल थे, वो सारे के सारे सीपी सेम थे। हम कई सारी वस्तुओं को खरीद रहे थे, किसी को कुछ % के लाभ पर बेच रहे थे, किसी को कुछ % के लाभ पर, लेकिन सबका सीपी सेम था। आप चाहे 76 गाय वाला क्वेश्चन देख लो कि या मैन बॉट 76 काउस करके, या 120 क्विंटल वाला जो गेहूं वाला क्वेश्चन था वो देख लो, या कैमरा वाला क्वेश्चन था वो देख लो। जितने भी सवाल आप उस कैटेगरी में देखोगे ना, सभी के सभी क्या थे, सीपी सेम थे। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान दाम पे खरीदता है। तो यानी जब हमारा सीपी सेम होता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, एसपी सेम देखना है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्या होगा। हमने खरीदा कितने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने बेचा कितने में तो बराबर दाम पे, इस बात का फर्क पड़ता है। ठीक है, दीपुल कुमार, आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, शांति से पढ़ाई करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ऐसे सवाल हमारे पेपर में कैसे आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, और सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो देखिए। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 के दर से बेचा गया है। उनमें से पहले घोड़े को 25% के लाभ पे और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि % याद करिए। ठीक है, मैं 2 घोड़े खरीद के लेके आया। मैंने कितने में खरीदा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 10,000 में, 20,000 में, 5,000 में, कितने में खरीदा है, खरीदने वाला दाम मैंने आपको नहीं बताया।
ये जरूर बताए पहले को 25 के लाभ पर बेचा है और दूसरे को 20 के हानि पर बेचा है। पहले को बेचा तो लाभ हो गया, बढ़िया घोड़ा था यार, तेज भागता था, सभी चीजें ओके थी, तो बिक गया भाई प्रॉफिट में। दूसरे वाला जो है वो दिल लगी करके किसी से बैठा था, आए दिन उसकी याद में रोते रहता था, तो इसलिए मेरे को उसको हानि पे बेचना पड़ा। ठीक है, उसको भगाने को बोलो तो शांति से बैठा रहेगा, उसको ऐसे कई बार जो है पुशअप करना पड़ता था, तब जाके वो मोटिवेट होगा। ठीक है, तो इसलिए नुकसान पे बिक गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगा? तो इस पूरे क्वेश्चन का सार क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। देखिए, आपने जो है प्रत्येक को इतने की दर से बेचा है, यानी दोनों घोड़े को सेम दाम पर बेचा है, दोनों घोड़े को क्या किया है? सेम दाम पर बेचा है। अब इस सवाल को भी बनाने के कई सारे मेथड होंगे, लेकिन हम एक प्रॉपर ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिससे हमारा कोई भी सवाल आए तो हम उसे बना पाए, और वो होगा मेरे भाई रेशियो मेथड। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात हम आपको समझाते हैं। जैसे पीछे हमारा कॉस्ट प्राइस का कोई भी आवश्यकता नहीं था, जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या लॉस परसेंट निकालते हैं, वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जानकर मैंने यहाँ पर जो है वो ऐसा वैल्यू दिया हुआ है 1599। मैं चाहूँ तो 1599.34 भी लिख दूँ, 1599.610 भी लिख दूँ, उससे क्या होगा? आप डेटा देख के डर जाएंगे, लेकिन वास्तव में मानिए तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बच्चे हमेशा ये बात कमेंट करते रहते हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे भाई, किसी को ब्लॉक नहीं किया जाता है, दिन में 100 बार मुझे ये बात बोलनी पड़ती है। आप लोगों के कमेंट बस आपको दिखते हैं, ये यूट्यूब की तरह नहीं है कि आपका कमेंट भी दिखेगा, औरों के भी कमेंट दिखेंगे। एप्लीकेशन का इंटरफेस ही हमने ऐसा रखा है, ठीक है, कि आपके कमेंट सिर्फ आपको दिखेंगे और टीचर को दिखेगा। तो मुझे सबके कमेंट दिखते हैं, आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखता है। तो इसमें किसी ने ब्लॉक नहीं किया आपको, समझिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा 2 आर्टिकल थे, ये हमारा पहला आर्टिकल था मेरे भाई, और ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, ये इंटरफेस हमारा रहेगा, ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। यहाँ पर हम सीपी लिख देंगे और यहाँ पर हम एसपी लिख देंगे, समझिएगा मेरी बात को। पहले वाले केस में यहाँ पर क्या कहा गया? पहले घोड़े को 25% का लाभ। अब एक बच्चा भी जानता है कि ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलेगा सर 1/4, यानी पहले वाले को खरीदा कितने में है? तो 4 में, और बेचेंगे कितने में? 4 में 1 का लाभ, यानी बेचेंगे हम 5 में। दूसरे वाले की बात करते हैं, 20% का हानि हो जाएगा। अब 20% का हानि हो जाएगा तो 20% 1/5 है, यानी लॉस कितने का? 1 का। तो दूसरे वाले को कितने में खरीदा? 5 में, और 5 में 1 का नुकसान, तो बेचा कितने में मेरे भाई? 4 में। तो ध्यान रखो, पहले को खरीदा इतने में था, बेचा इतने में है, दूसरे को खरीदा इतने में था तो बेचा इतने में है। दोनों का जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना भाई, वो सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, ये दोनों हमारा सेम है। या तो आर्टिकल वाला कंसेप्ट लगा लो कि अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, यही तो करते थे ना आर्टिकल में, इसको बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते थे। और अगर वो कंसेप्ट नहीं लगाना है तो आप यहाँ बराबर करके मल्टीप्लाई करो, किसी ने हाथ पाँव बांध के रोके थोड़ी है। तो आप यहाँ बोलोगे ठीक है सर, बराबर कैसे करना है? 5 है तो उसको 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, और 4 है तो इधर 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से हो जाएगा। तो वास्तव में आपने देखो तो खरीदा कितने का? 16 का, और कितने का? तो 25 का। तो 16 और 25 यानी कितने में आपने खरीद लिया? तो 16 और 25 यानी 41 में खरीदा है, और बेचा कितने में? 20 और 20 में, यानी बेचा कितने में है? 40 में बेचा है। अब आप मुझे बताओ, टोटल फायदा है या नुकसान है? फायदा है या नुकसान है? आप मुझे यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें तो हमने 41 में खरीदा है, 40 में बेचा है, नुकसान ही है सर 1 का। और कितने के ऊपर? तो 41 के ऊपर, इनटू कितना? 100%, यानी सीधा सीधा हो जाएगा हमारा आंसर 100/41%। तो लॉस हो जाएगा 100/41%। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे क्लियर है? तो ये जो आर्टिकल वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना आज के बाद, जिसमें सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो ऐसे रेशियो मेथड से काम चलाएंगे। पहले वाले को खरीदा 4 में था, बेचा 5 में, दूसरे वाले को खरीदा 5 में था, बेचा 4 में। और ये रेशियो हमारे कहाँ से आए थे? तो रेशियो इनके परसेंट से आए थे। जैसे यहाँ 25% की चर्चा की गई थी, तो 25% 1/4 होता है, इसीलिए खरीदा 4 में था और बेचा 4 + 1 5 में। दूसरे वाले पर जो चर्चा हुआ था वो हमारा हुआ था 20% का, ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है,
खरीदा 5 में तो बेचा कितने में मेरे भाई, यानी 1 के नुकसान पे, यानी हम कितने में, तो 4 में बेचेंगे। इस तरीके से लिख रहे होते हैं। चलिए एक और काम करते हैं, इसमें हम जो है एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें सक्सेसिव मत लगा दीजिएगा, सेलिंग प्राइस पर कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाया जाता है। सीपी सेम हो तो हो सकता है, लेकिन एसपी सेम पर संभावना नहीं है, तो सक्सेसिव मत लगाना। आगे चल के एक जगह इस्तेमाल होगा, वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी सक्सेसिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको देते रहेंगे उसी तरीके से बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है। 2 घोड़े 1920 प्रत्येक के दर पर बेचा जाता है, एक को 20% का हानि और दूसरे को 20% का लाभ। तो बताइए कुल रुपए का लाभ या हानि हमारा कितना हुआ। वापस से घोड़े वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा ये हमारा पहला घोड़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा घोड़ा हो गया। ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया मेरे भाई। पहले वाले घोड़े की कहानी क्या है, दोनों को समान रेट पर बेचा गया है, यानी दोनों का क्या सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों का मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम करेंगे बाद में बराबर। पहले को 20% के हानि पर, तो मेरे भाई पहले को 20% का हानि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी बोलोगे सर खरीदा कितने में, तो 5 में, 5 में का नुकसान, तो बेचा कितने में, 4 में, ठीक है। दूसरे को 20% के लाभ पर, अगर हम बात करते हैं तो 20% के लाभ पर यानी कितना हो जाएगा, 1/5, तो इसे खरीदा कितने में, 5 में, 5 में का लाभ, तो बेचेंगे कितना में, 6 में। क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग प्राइस सेम है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेलिंग प्राइस हमारा जो है वो सेम है, तो यानी ये 4 और ये 6 हमारा सेम है। 4 और 6 का एलसीएम कैसा होता है मेरे भाई, 12। दो तरीके से कर सकते हो, 6 वाले को 4 से गुना, 4 वाले को 6 से गुना है, कैसे भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों को बराबर ही तो करना है, तो दोनों का जो एलसीएम होगा 12 होगा, 12 पर ये बराबर हो सकते हैं, तो हम 12 पर बराबर करेंगे। तो 12 पर बराबर करने के लिए 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 से। 6 को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2 से। कई बार बच्चे इसमें ये भी होते हैं, बोलते हैं मुझे सर आपने इसको 4 को 6 से और 6 को आपने 4 से क्यों नहीं किया, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट छोटी छोटी संख्या लेके गुना करना चलोगे ना, कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ खरीदा कितने का, तो यहाँ 15 रुपए का, यहाँ खरीदा कितने का, 10 रुपए का, तो 15 और 10 हमारा कितना हो गया, 25 की खरीदारी। बेचा कितने का, तो 12 और 12 यानी 24 में। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ, तो लॉस का परसेंट हमारा कितने के बराबर, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का, कितने के ऊपर हुआ, 25 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, और लॉस ऑफ 4% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% का मेरे भाई लॉस है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एसपीसीएम की कहानी पे थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से देता हूं, ठीक है। नहीं अभी है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक आधा डेटा जो है मैं एक क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दे रहा हूं, तब उसके बाद मुझे मजा आएगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन वाला डेटा खोज रहा था, मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या पता कल के दिन आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और फिर उसके बाद जो है फिर आप लोग ट्रबल में फंस जाओ। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 आर्टिकल हैं, 2 कैमरे हैं। पहले कैमरे को मैंने 16 सहित 2/3% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। किस में बेचा है, तो प्रॉफिट में बेचा है। और दूसरे कैमरे को मैंने जो है वो कितने में बेचा है, तो वो मैंने 11 सही 1/9% के लॉस पर बेचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो दोनों आर्टिकल को जो है मैंने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। दोनों आर्टिकल का क्या सेम है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस सेम है। आप मुझे बताओ टोटल जो मुझे प्रॉफिट है या टोटल जो मुझे लॉस है वो हमारा कितने का है, बताइए, ठीक है। टोटल जो हमारा प्रॉफिट है या जो टोटल हमारा लॉस है वो हमारा कितने का है। और उसके पहले मैं आपको है ना इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ।
ठीक है, पहले उस क्वेश्चन पे बाद में चलते हैं। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मुझे ध्यान था। ठीक है, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब समझिएगा। पहले आप इसे चाहे पहले इसे ही बता देता हूँ भाई, छोड़ो, इसे बता देता हूँ पहले। अब ये वाला जो आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसमें एक स्पेशल टाइप आ जाता है। और इसमें स्पेशल टाइप पता है क्या आ जाता है, कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हो, आपको लाभ भी होता है और आपको हानि भी होता है, और दोनों कंडीशन में जितने % का प्रॉफिट है उतने % का लॉस है। तो यहाँ पर है ना, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात को देख लो। एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लिखाना था नोट में, और नोट में क्या लिखना है, तो नोट में पॉइंट नंबर 1 क्या है, कि यदि आप 2 आर्टिकल बेच रहे हैं और दोनों आर्टिकल का क्या सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और साथ में दूसरा कंडीशन यहाँ पे कि जितने % का प्रॉफिट है उतने ही % का अगर लॉस हो, तो उस केस में मेरे भाई हमेशा क्या होता है, उस केस में मेरे भाई हमेशा लॉस होता है। और वो जो लॉस होता है वो बराबर होता है, सीधी सी बात है यहाँ पे, किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर x² / 100 के। अब एक बच्चा बोला सर ये हम समझ ही नहीं पाए, आपने यहाँ पर क्या किया। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे तरीके से। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने है ना 2 कैमरा खरीदा है, और मैंने सोचा कि आराम से छुट्टी में मनाली जाऊँगा और मनाली जाके बढ़िया से फ़ोटो वोटो खींचूंगा, ठीक है, और बढ़िया से एकदम घुमाई उमाई होगी। तो उसके लिए मैंने 2 कैमरे खरीद लिए कि भाई एक की बैटरी वैटरी ख़राब हो गई, कैमरा ख़राब हो गया, ट्रिप जो है कहीं बेकार ना चला जाए, बड़ी मुश्किल से ट्रिप बनाया, 2 खरीद के लेके आया, मनाली का ट्रिप बना लिया। अब वो कैमरा मेरे किस काम का, तो हमने कहा चलो यार इसको बेचते हैं। तो हम आए, तो यहाँ पर जो है एक कैमरा को हमने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो पहला कैमरा मान लो यहाँ पर बच गया हमारा 30% के प्रॉफिट पर, हमने उसको बेच दिया है। और दूसरे कैमरे को जो है वो हमने बेचा है यहाँ पर कितने में, तो 30% के मेरे भाई लॉस में। यहाँ मैं दूसरे कैमरे के बारे में यहाँ लिख दूं, तो दूसरे कैमरे को मैंने यहाँ बेचा है कितने के, 30% के मेरे भाई लॉस में। और मजे की बात यहाँ पर यह है, दोनों को मैंने बराबर में बेचा है। हो सकता है पता है क्या, जिसको कम में खरीदा हो उसको ज़्यादा में बेचा है, जिसको ज़्यादा में खरीदा हो कम में बेचा है, सेलिंग प्राइस सेम आ गया। मैंने कहा था 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, पहला सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बोलोगे हाँ सर। दूसरा कंडीशन, जितने % का प्रॉफिट है उतने ही % का लॉस होना चाहिए, जितने % का प्रॉफिट है उतने ही % का लॉस होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में मेरे भाई दोनों केस को कैमरे को बेचने पे हमेशा क्या होगा, तो मेरे भाई लॉस होगा। और वो लॉस हमारा किसके बराबर होगा, तो लॉस हमारा बराबर होगा x² / 100 के। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 × 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो बोलोगे सर 9% का जो है वो हमारा लॉस होगा। कितने का होगा, 9% का लॉस होगा। यानी यदि वो % प्रॉफिट वो % लॉस के बराबर हो जाए, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हमें आवश्यकता ही नहीं है रेशियो मेथड लगाने की, हमें आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए इस बात को, यहाँ पे कोई भी नीड हमें नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो आपने ये क्वेश्चन देखा था, अब इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा ये रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इस सवाल को बहुत शॉर्ट में लपेट सकते थे। और कैसे लपेट सकते थे, तो आप बोलते सर इस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, सर गौर से देखो, मैंने यहाँ ये देखा है कि हमने यहाँ पर 2 घोड़ों को खरीदा है और दोनों को समान दाम पे बेचा है। तो पहला कंडीशन SP सेम होना चाहिए, तो SP हमारा सेम है। दूसरा कंडीशन, एक पर 20% का लॉस है और दूसरे पर 20% का प्रॉफिट है। तो यानी जितने % का प्रॉफिट उतने ही % का लॉस। तो क्या वो सेम हुआ कि नहीं हुआ। कंडीशन नंबर 1, दोनों को समान दाम पे बेचना है। कंडीशन नंबर 2, जितने का प्रॉफिट उतने ही का लॉस, दोनों हो गया सेम। तो बड़े प्यार से आराम से ऐसे केस में बोलेंगे कि सर ऐसे केस में तो 100% लॉस ही लॉस होता है, और जो लॉस होता है वो बराबर होता है x² / 100 के। तो बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 × 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टोटल कुल मिला के कितना आएगा, 4%। तो लॉस हमारा कितना होगा, तो 4%। क्लियर हो गया, बताइए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केसेस में क्या होगा, तो लॉस होगा। इसीलिए एक बार एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, और वो एग्जामिनर मैं हूँ जो आज से 2 साल के बाद SSC में बैठ के क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं तो वहाँ पर ये कंसेप्ट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि देखते हैं बच्चे कितने फंसते हैं यहाँ पे। बस मेरा काम इतना रहेगा वहाँ पे बैठ के कि मुझे है ना डेटा को कॉम्प्लेक्स करना है, और डेटा को कॉम्प्लेक्स करके बच्चों को परेशान करना है।
ठीक है, जो बच्चा समझदार है आंसर दे पाएगा, जो नहीं समझदार है कोई बात नहीं। मैं सारे ऑप्शंस हटा भी दे रहा हूँ यहाँ से। उस समय कौन ऑप्शंस मिलेंगे पता नहीं, जब 2 साल के बाद जो बच्चे पेपर देंगे तो बताना मेरे भाई, ठीक है, कैसा सवाल था, हम बता भी देंगे, हम ही सेट किए थे, ठीक है, खुश। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर क्या करूँगा, ये डेटा को बदल दूंगा। क्या क्या डेटा बदलूंगा देखो, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या करता, और ये काम मैं तत्काल प्रभाव में करता, आज के आज करता ये काम, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें बच्चे को थोड़ा मजा आना चाहिए मेरे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो सीखे, वो जाने कि उसने नया क्या सीखा, रटे घिसट तरीके उसने नहीं सीखे बातों को लेके। तो मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ जो डेटा देता कि 2 हॉर्सेस वाज सोल्ड फॉर इतना, तो मैं यहाँ डेटा ऐसे रखता ना 1617.45, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कितना रखता 1617.45, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं सीधा बोलता पहले को यहाँ 7% के नुकसान पे और दूसरे को 7% के फायदे पे, एक को 7% के हानि को, दूसरे के 7% के फायदे पे। रीजन बड़ा सिंपल है, जो लोग इसमें रेशियो लगाते हैं उनकी हालत खराब हो जाती। 7% का रेशियो का मतलब 100 से कहाँ जाना, 7 तक जाना आसान नहीं है, और 7 को तो और मुश्किल अगर तब हो जाए जब मेरे भाई इसको 17 बना दिया जाए। लो 17 बना देते हैं, क्या परेशानी है हमारे लिए, तो 17 में कोई परेशानी है नहीं। अब जो बच्चा रेशियो लगाएगा ना, सोचना जरा 17 पर उसकी क्या हाल होगी। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आप बोलोगे कि सर आपने 2 बातें सिखाई, अगर 2 वस्तुओं को आप बेच रहे हैं और दोनों को समान दाम पर बेच रहे हैं, दोनों को समान दाम पर बेच रहे हैं, एक पर फायदा हो रहा है एक पर नुकसान हो रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में हमेशा मेरे भाई होगा मेरा लॉस। क्या होगा, तो लॉस। और वो लॉस किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर x² / 100 के बराबर होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और 289 बट्टे में 100, और यहाँ पर इसको जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, तो 2.89% का हमारा क्या होगा, लॉस होगा। बात खत्म, यही आंसर है, समझ गए। तो 2.89% का क्या होगा, लॉस। लेकिन जो बच्चा नहीं जान रहा है कंसेप्ट, तो वो क्या करेगा, खत्म वहीं पे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो इन बातों को हमें समझना है। अब इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन एक्सटेंडेड वर्जन दिया आपको, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 79 हमने बनाया आपके लिए। पहले ये करा देते हैं, फिर उसके बाद एक जो एग्जाम्पल दिए वो भी बताएंगे। तो 79 नंबर क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको आंसर देना था। क्या था सवाल में, देखो, एक मकान एक दुकान दोनों के दोनों 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। पहला लाइन, दोनों के दोनों प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, पहला पॉइंट सेलिंग प्राइस सेम। उसके बाद यहाँ पे मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ। अब हमारा जितने परसेंट का लॉस उतने परसेंट का प्रॉफिट। तो कुल सौदे का परिणाम क्या है, बच्चा भी इस बात को बता देगा कि पूरे के पूरे सौदे में तो लॉस होगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि आदित्य सर ने 2 बातें बताई थी। पहला, जब 2 आर्टिकल को बेचते हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, और दूसरा कि प्रॉफिट का परसेंट अगर लॉस के परसेंट के बराबर हो तो उस केस में लॉस होता है। तो प्रॉफिट तो मेरे भाई कभी हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट वाले ऑप्शन को पहले ही काट देना। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट नहीं होगा, यानी लॉस ही होंगे। अब ये लॉस होगा तो हमारा कितने का होगा, तो सबसे पहली बात, एक बच्चा भी यहाँ बताएगा कि सर लॉस होगा तो वो कितने का होगा, तो बोलेगा सर x² / 100 का लॉस होगा मेरे भाई, ठीक है। अब समझना इस बात को, x की वैल्यू कितनी है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400, और 400 बटे कितना हो जाएगा, तो 100%, यानी 4% का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। अब मुझे इतना पता चल गया, ठीक है यार 4% का मेरा लॉस हुआ है, बट एग्जामिनर यहाँ सबसे मजेदार पता है क्या है, वो मुझसे वो वैल्यू मांग रहा है कि आप मुझे वो वैल्यू दीजिए, वो बताइए कितने का नुकसान हुआ। आपके 4% से हमें कोई मतलब नहीं है, जानते ही नहीं हम यहाँ 4% क्या है। हमने कहा ठीक है, ये बताओ सामान हमने खरीदा कितने का, 100% का, नुकसान हुआ कितने का, 4% का, बेचेंगे कितना में, 96% में। इस बात को समझना, खरीदा अगर 100% में है, नुकसान 10% का है, बेचेंगे 90 में। खरीदा 100% में है, नुकसान 20 का है, बेचेंगे 80 में। तो 100% के सामान में 4% का नुकसान, बेचेंगे 96 में। कितने में बेचेंगे, 96 में। तो याद रखना हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना
होगा 96%। अच्छा, मैंने सामान को बेचा कितने का है? मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अपने दुकान को भी 1 लाख में बेचता हूँ और मकान को भी 1 लाख में बेचता हूँ, यानी मैंने 2 लाख रुपए का सामान बेचा है। तो मैंने जो बेचा है, मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? तो 2 लाख रुपए है, ठीक है। और ये 2 लाख रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% के सामान में 4% का नुकसान, यानी 96%। तो ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो 96% का वैल्यू है। अरे ये वही वाला क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वेश्चन आपका ये बन गया कि तेरा सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना है? तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। और आपको लॉस कितने का हुआ है? तो 4% का हुआ है। बताओ यहाँ पर लॉस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? तो एक बच्चा साफ तौर पे बोलेगा कि ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी मेरे भाई 2 लाख रुपए दिए गए हैं। अब ये 2 लाख रुपए क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 4% का नुकसान, तो ये कितने की वैल्यू है? तो 96 की वैल्यू है। और मुझसे पूछा क्या है? लॉस कितने का हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। तो पता भी कितने का मान करना है? 4% का मान पता करना है। बस मेरे भाई आंसर आ गया। यानी 96% की वैल्यू देके हमसे 4% पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो 4 से हम काटेंगे कितनी बार में? 24 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 12 बार में। तो आंसर हमारा 1/12 लाख आ जाएगा। 1/12 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि इससे हम शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। इससे शॉर्ट कह रहा हूँ, कोई दूसरा तरीका नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। सर आपकी वजह से मैं पीसीएस के पेपर का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और मैंने कर लिया, ठीक है। क्या लिखा है? ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, पीसीएस के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो बस मेरा यहाँ पर ये कंसर्न था कि नुकसान देखो कितने का हुआ? 4% का। तो जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, यानी 96% का मान है। पता हमें लॉस करना है, तो लॉस करना है यानी 4% का मान निकालना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा इस तरीके से नहीं समझ पाया तो फिर मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा कि मेरे भाई फिर वो रेशियो मेथड हो जाएगा, बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, ठीक है। वो हम यहाँ पर नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। रेशियो मेथड से भी अगर सीखना है तो देखो भाई बता देता हूँ, क्यों बोलोगे कि सर ने कुछ नहीं बताया? सारी बातें बता देता हूँ। अगर रेशियो मेथड से सीखना है तो एक दुकान और एक शॉप, तो मान लो ये हमारा हाउस है और ये हमारा शॉप है, ठीक है। मैं आपको सारी बातें, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया? तो कहा गया मेरे भाई कि मकान पर 20% का हानि है, यानी यहाँ पर हाउस पे क्या है? 20% का हमारा लॉस है, ठीक है। यानी 20% का मतलब 1/5 का हमारा लॉस है। और उसके बाद दुकान पर 20% का लाभ है, तो दुकान पर हमारा 20% का लाभ है, यानी कितना है? तो 1/5 है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दोनों को हमने सेम कीमत पर बेचा है, ठीक है। बोथ वर सोल्ड, अ हाउस एंड अ शॉप ईच वर सोल्ड एट 1 लाख ईच, यानी दोनों को समान दाम पर बेचा। तो इसे खरीदा हमने 5 में था और 5 में का नुकसान सहा तो बेचा 4 में है। इसे खरीदा हमने 5 में था, 5 में का फायदा हमने बेचा 6 में है। चूंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर ये सेलिंग प्राइस सेम है तो इसे हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और इसे बराबर करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो 4 और 6 को बराबर करने के लिए 4 को 3 से गुना तो इसे भी 3 से गुना, 6 को 2 से गुना तो इसे भी 2 से गुना। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब एक बच्चा यहाँ क्या बोलेगा? तो बोलेगा सर 15 में यहाँ खरीदे थे, 10 में यहाँ खरीदे कितने का? 25 रुपए का। 12 में यहाँ बेचे, 12 में यहाँ बेचे कितने का? 24 रुपए का। नुकसान कितने का हुआ? 1 रुपए का। क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा गया है जो नुकसान है वो बताइए, हम आपको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। रितेश सिंह कह रहे हैं सर 1 लाख 2 लाख कैसे हो गया? बहुत शानदार रितेश जी। एक मकान एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान भी 1 लाख में बेचे, दुकान भी 1 लाख में बेचे, तो टोटल कितने का बेचा आपने? तो 1 लाख और 1 लाख मिलकर 2 लाख नहीं हो जाएगा? तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए ये टोटल की वैल्यू दे रखी है, ये 24 यूनिट का मान दे रखा है, 24 यूनिट की कीमत हमारी कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। और यहाँ 1 यूनिट का मान हमसे पूछा गया कि इसका मान कितना होगा।
टोटल सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर एक यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि जो मेरे भाई ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए हमारा क्या है, तो 2 लाख रुपए जो है वो हमारा 24 का मान है। पता कितने का करना है, तो 1 का मान पता करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप 2 से काट लीजिए 12 बार में, तो 1/12 लाख ये हमारा आंसर है। अब ठीक है, अब क्लियर है। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, हमने आपको रेशियो भी बता दिया और हमने आपको सक्सेसिव भी बता दिया। बहुत बच्चों को सक्सेसिव पहली बार में ही समझ में आ जाता है और बहुतों को सक्सेसिव नहीं समझ में आता है, इसीलिए हमने उनके लिए रेशियो मेथड भी कर दिया है कि भाई सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल से डर नहीं लगना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, वो मुझे बताओ। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर जिनका पीसीएस का एग्जाम था उनसे क्वेश्चन गलत हो गया और मैंने उनके पीसीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, कीप इट अप। पढ़िए और पढ़ाइए। ऑफलाइन में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएस स्पेशल बैच लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स हमसे पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में मैथ्स का जो है वो सेम वेटेज है, सेम सिलेबस है जो एसएससी का है, तो आते हैं। अब मैंने आपको कहा था 2 सवाल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे भले मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कहा था एक आर्टिकल को इतने के फायदे पे, दूसरे आर्टिकल को इतने के नुकसान पे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बताओ मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैंने कहा था ये बात। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये हमारा सीपी लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ हम एसपी लिख देंगे। पहले आर्टिकल की कहानी क्या है, 16 सही 2/3। याद करिए अपना परसेंटेज का टेबल जरा खोलिए, 16 सही 2/3 किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर 16 सही 2/3 जो है वो हमारा 1/6 के बराबर है। यानी हम क्या करेंगे सर, खरीदेंगे 6 रुपए में और 6 में 1 का लाभ कमा के बेचेंगे कितने में, 7 में। फिर उसके बाद दूसरा वाला याद करिए, 11 सही 1/9। अब ये 11 सही 1/9 हमारा किसके बराबर है, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है, 1/9 के बराबर है। यानी यहाँ पे समान हमारा 9 का है, 9 में 1 का नुकसान, तो बेचेंगे कितने में, 8 में। क्योंकि दोनों वस्तुओं को हम यहाँ समान दाम पर बेच रहे हैं, दोनों का हमारा सेलिंग प्राइस मेरे भाई समान है। अगर मेरे भाई सेलिंग प्राइस समान है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे। 7 वाले को 8 से गुना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई 8 वाले को किससे गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमने खरीदा कितने में, 48 में, और ये हमने खरीदा कितने में, 63 में। तो 48 हो गया मेरे भाई और 63 हो गया, कितना हो जाएगा, तो ये 111 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 56 और 56 हमारा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो नुकसान कितने का हो गया दोस्त, तो अगर बोलोगे सर तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सही से देखो 111 के सामान को 112 में प्रॉफिट हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, 1 का, कितने के ऊपर, 111 के ऊपर, इनटू कितना, तो 100%। तो आंसर हमारा आ जाएगा 100/111% इज द करेक्ट आंसर। 100/111% इज द करेक्ट आंसर। तो अगर कल के दिन फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अलग अलग आर्टिकल का अलग अलग फ्रैक्शन दिया गया है और उसके बाद वहां पर जो है एक पर फायदा एक पर नुकसान, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, तो रेशियो मेथड लगाना है, बस दैट्स इट, इतना ही करना है यहाँ पे इस टाइप के सवालों में। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आइए अभी और भी क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन हमारा और देखते हैं, 77 नंबर सवाल उसी कंसेप्ट पर आधारित है। आदित्य अपने निजी संग्रह की कलाई घड़ी 12,600 रुपए में बेचता है। पहली घड़ी को उसने 26% के लाभ पर बेचा है, दूसरी को 10% के हानि पर बेचा है। कुल लाभ या हानि % ज्ञात करिए। रिसेंट में सीजीएल में पूछा गया सवाल, आदित्य सेल 2 wrist watches फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर इतना ईच, यानी हर घड़ी को 12,600 में। तो हर घड़ी को 12,600 में, इसका मतलब क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो हाँ भाई सेम है। कि आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ी इतने रुपए में बेचता है, और यहाँ पर है ना प्रत्येक घड़ी यहाँ लिखना चाहिए कि निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,000 रुपए में प्रत्येक घड़ी बेचता है। ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हिंदी में ये शब्द छूट गया है, मुझे यहाँ लग रहा है कि ये शब्द जो है वो यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 12,000 में प्रत्येक घड़ी, 12,000 में प्रत्येक घड़ी यहाँ पे, तो यहाँ मेरे भाई लिख लीजिएगा, ये शब्द छूट गया है कि हर एक घड़ी को जो है हमने कितने बेचा है, तो 12,000 में बेचा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल मेरे भाई कितनी घड़ी है, 2 घड़ी है। समझ में आ रहा है ना, दिनेश, शानीश,
रविशंकर। सक्सेसिव से नहीं होगा, सक्सेसिव एक ही कंडीशन में लगा सकते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, इसमें सक्सेसिव मत लगा देना 26 और 10 का सक्सेसिव लगा दिए, नहीं, गलत आंसर आएगा। एक ही कंडीशन में सक्सेसिव लगा सकते हैं और वो कंडीशन तब है जब जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस रहे। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आदित्य की बात करते हैं, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये हमारा पहला घड़ी हो गया और ये हमारा दूसरा घड़ी हो गया। पहले घड़ी को हमने क्या बेचा, 26 के लाभ पे, तो यहाँ पर 26% का हो गया। तो 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 26% का फ्रैक्शन वैल्यू 26/100, यहाँ पे काटोगे तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 50। 13/50 का मतलब क्या हो गया, खरीदा हमने कितने में, तो 50 में। 50 में 13 का लाभ तो कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली की बात करते हैं। दूसरे वाले पर 10% का लॉस है। अगर हम 10% की बात करें ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो यहाँ पर हमने कितने में खरीदा, ठीक है, बोला ना, एंड अदर ही लॉस 10%। तो अगर हम यहाँ 10% की बात करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। यानी हमने खरीदा कितने में, 10 में, और 10 में 1 का नुकसान, तो बेचा कितने में, 9 में। आप मुझे बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का क्या सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है भाई, तो हमें यहाँ बराबर करने में क्या जा रहा है, तो 9 वाले को किससे गुना करेंगे, 7 से, और इसको भी किससे गुना करेंगे, 7 से। यहाँ 50 है और यहाँ 70 है, 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120। ये 63 है और ये 63 है, तो ये हो जाएगा 126। फायदा कितने का, सीधा 5% दिख रहा है। फायदा कितने का, तो सीधा 5%। कैसे, तो बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर सर 120 के सामान को 126 में, फायदा कितने का, तो 6 का। कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, इनटू कितना मेरे भाई, तो 100% यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 6 से हमारा 2 बार में और 2 से हमारा 5 बार में। तो फायदा हमारा कितने का हुआ, गेन ऑफ 5%। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों को भी एक बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो है सक्सेसिव का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारा प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हमारे लॉस परसेंट के मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। शुरू में एक सवाल मैंने छोड़ा था और वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ये अब हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम तरीके से और अच्छे पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे सीजल के प्री में पूछा गया सवाल है। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 में खरीदी। वॉशिंग मशीन कितने में खरीदा, नहीं पता। फ्रिज कितने में खरीदा, नहीं पता। दोनों को मिला के इतने में खरीदा है। फ्रिज को 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहले वाले का सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, दोनों के दोनों मेरे भाई क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी मेरे भाई ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, आप याद रखिएगा कि सर ने बताया था रेशियो मेथड। बस रेशियो मेथड लगाना है, हमारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई एक हो गया फ्रिज हमारा और एक हो गया हमारा वॉशिंग मशीन। इसको हमने खरीदा है और इसको भी हमने बेचा है। तो हमारी कहानी क्या है, सिंपल सी बात है। फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो मेरे भाई यहाँ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रिज पर 15%। 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20 होता है। भगवान के लिए ये मत पूछना 3/20 कैसे आया। 15/100 करोगे 3/20 आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर। तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, सेम मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 24/100। अब 24/100 4 से काटो 6 बार में और 4 से काटो 25 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 6/25 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अगर हमने यहाँ पर कहा तो ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, तो लॉस है। इसे खरीदा कितने में था, तो 20 में, और 20 में 3 का फायदा तो कितना हो गया, 23 हो गया। इसे कितने में खरीदा था, 25 में, और उसके बाद 6 का नुकसान यानी बेचा कितने में, 19 में। ठीक है, सारी बातें हमने लिख दी बकायदा कि इसे खरीदा कितने में, बेचा कितने में, खरीदा कितने में, बेचा कितने में। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, साफ तौर पे यहाँ पर बोला गया कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन को इतने में खरीदा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करा रहे हैं, कहीं पर कोई परेशानी ना हो। ये जो दोनों का सेलिंग प्राइस है ना, ये हमारा सेम है। अगर ये सेलिंग प्राइस सेम है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है इस सवाल को सॉल्व करने का मेरे पास एक बहुत ही शानदार तरीका है, और 1 सेकंड में आप इस सवाल को, 1 सेकंड तो नहीं बोलूँगा, 10 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हो। वो मैं बताऊंगा कब, पहले मुझे इस मेथड से बता लेने दो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 10 सेकंड में भी इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। तो सेलिंग प्राइस सेम करना है। अब सेलिंग प्राइस अगर सेम करना है तो इसे हम 19 से करेंगे गुना, और इसे हम किससे करेंगे, 23 से। 23 के पास 19 नहीं है, 19 के पास 23 नहीं है, तो दे दो मेरे भाई। ये हमारा 19 से हो जाएगा और ये हमारा 23 से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 19 इंटू 2, 19 का 2 गुना 38 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 23 इंटू 25, तो 25 का 3 गुना 75 और 7, 25 दूनी 50 और 7, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो 5, 8, 7, 15, 5, 3, 8 और 1, 9 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 23 इंटू 19, तो अगर हम यहाँ देखें 23 इंटू 19 हमारा ये कितना होगा, 19 23 57 के 7, और 19 दूनी 38 और 5 हमारा हो जाएगा 43। ठीक है, 19 23 57 के साथ 5 हाथ में, और 38 5 7 है 437। 437 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7, और ये हमारा 874, ये कितना हो जाएगा, 874 हो जाएगा। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है टोटल सेलिंग प्राइस की, बट फिर भी मैंने संतुष्टि के लिए सारी बातें लिख दी यहाँ पे। ठीक है, इनको जोड़ के इनका कॉस्ट प्राइस लिख दिया, इनको जोड़ के इनका सेलिंग प्राइस लिख दिया। और मैंने कहा ना अभी कि हमें आवश्यकता इतनी चीज़ों की नहीं है, बट हम फिर भी आपको इस मेथड से संतुष्टि के लिए बता रहे हैं। बाकी मेरे पास इसका बहुत शॉर्ट मेथड है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, राधा ने फ्रिज को और वॉशिंग मशीन को दोनों में इतने में खरीदा है। तो ये जो 57,300 रुपये है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस है। क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 955 का मान है। ये कितने का मान है, तो 955 का मान है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी यहाँ पर वॉशिंग मशीन यानी कितने का मान पता करना है, तो इसका मान पता करना है। यानी 25 इंटू 3 75 का 5 7, और यहाँ 575 का मान पता करना है। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एक का पूछा है। ठीक है, अब सॉल्व करो मेरे भाई। आप यहाँ पर काटोगे तो 5 से काटो 1 9, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 115, ये 119 से काटोगे टोटल 3 बार में, और 115 का 3 गुना 345, और यहाँ 00, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, और वो मैंने आपसे ये बोला कि देखिए 2 आर्टिकल थे, पहले पर फायदा दूसरे पे नुकसान। तो पहले वाले को 20 के सामान को 23 में बेचा है, दूसरे वाले पे नुकसान है तो 25 के सामान को 19 पर बेचा है। दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करना है, तो 23 वाले को देखो, ये दोनों को सेम करना है, तो 23 वाले को 19 से गुना किया तो ये भी होगा, 19 वाले को 23 से गुना किया तो ये भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका कॉस्ट प्राइस, दोनों को जोड़ दिया तो इतना आ गया। सवाल में जो दिया गया वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी गई है, और पूछा क्या गया है, तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस। अब इस सवाल में विकास मेकअप मेरे भाई जो भी है, विकास जी सब्र करे, पहले मुझे इसे समझा लेने दे, उसके बाद हम आपका डाउट बता देंगे। 3/20 कैसे आया, चलो भाई पहले ही तुम्हें बता देते हैं। कहाँ पर 3/20 कैसे आया, अच्छा यहाँ पूछ रहे हो कि ये 3/20 कैसे आया। बहुत हार्डकोर इंसान हो भाई तुम मेरे। 15% का प्रॉफिट है, मैंने कहा था ना 15%, बहुत अच्छे इंसान हो भाई। 15% का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा 15 रहेगा, ये परसेंट जाएगा नीचे तो तुम्हारा 100 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, तो मेरे भाई ऐसे आया है। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसका ऐसा सॉल्यूशन है कि 10 सेकंड में आप ये सवाल कर पाओगे, बट वो होगा कैसे ये समझना है। जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं तो समझा करिए वहां पर दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप सही से देखेंगे, इस क्वेश्चन में इस सेलिंग प्राइस की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ना हमें इस डेटा की यूटिलाइजेशन कर पाए, ना हम इस डेटा का यूटिलाइजेशन कर पाए, ना हम इस डेटा का यूटिलाइजेशन कर पाए। तो वैसे स्थिति में मैं आपको यहाँ पर एक नोट भी बना के दे रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर जो है एक कंडीशन ये भी आता है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक बात बोल दूं, और मैं आपको ये बोल देता हूं कि मानो पहला आर्टिकल है और पहले आर्टिकल को हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को यहाँ पे। और दूसरा आर्टिकल है मेरे भाई यहाँ पे, जिसको हमने 30% के यहाँ पर जो है वो लॉस पे बेचा है। कितने पे बेचा है, 30% के लॉस पे। दोनों का मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, सीपी ऑफ बोथ।
ठीक है, सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल दिया गया और दोनों का आर्टिकल का सीपी हमारा कितना दिया गया, तो एक सेकंड रुक जाइए और ठीक है, तो सीपी जो दिया गया है वो हमारा 380 रुपये दिया गया है। बोला गया है बताओ पहले का हमारा सीपी कितना होगा और यहाँ पर जो है वो दूसरे का सीपी कितना होगा। मतलब जहां पर हमारा रिलेशन कॉस्ट प्राइस का लगे ही नहीं, उस स्थिति में हम सवालों को कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया ना, 2 आर्टिकल मैंने बेचे हैं, पहले को 20 के लाभ पे, दूसरे को 30 के नुकसान पे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया दोनों का सीपी इतना है, पहले का कितना होगा दूसरे का कितना होगा। एक बच्चा बोलेगा सर हाँ ना, आप इस शब्द को पकड़िए, सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, बस इसी को पकड़ना है। पहला आर्टिकल, जैसे ये पहला आर्टिकल है, ये पहले आर्टिकल का सीपी है, अगर ये अपने आप में 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना लिखेंगे, 120%। क्या हम ऐसा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलो कि अगर ये वस्तु अपने आप में 100% है तो इसका 120% इसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। दूसरे आर्टिकल की कीमत मान लो 2 है, यदि वह अपने आप में 100% है तो मुझे बताओ उसमें 30 का नुकसान, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितने में बिकेगा, 70 में बिकेगा, बिकेगा कि नहीं। तो पहला अपने आप में 100% है तो बिकेगा 120 में, दूसरा अपने आप में 100% है तो बिकेगा कितने में, 70 में। और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों के दोनों बराबर। इसके फायदे मेरे भाई क्या होंगे, ये पूरा का पूरा 100 से ये पूरा का पूरा 100 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, और फर्स्ट अपॉन सेकंड मेरे भाई कितना होगा, तो 7 बटे हो जाएगा 12 के, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो, 7, यानी ये हमारा पहले का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस है। अब अगर क्वेश्चन में दिया गया तो देखिए 12 और 7 ये कितना यूनिट है, तो 12 जमा 7 यानी हमारा 19 यूनिट है, और 19 यूनिट का मान हमारा सवाल में कितना दे रखा है, तो 380 रुपये दे रखा है। तो यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 है, 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 20 है। और जब 1 यूनिट का मान मेरे भाई 20 है ना, तो आप यहाँ बताओ 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 × 20 यानी 140, और 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 × 20 यानी 240। बहुत ही सिंपल, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालना ही नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पहला अपने आप में 100 था तो उसका 120%, दूसरा अपने आप में 100 था तो उसका 70%, पहला बटे दूसरे का रेशियो आ गया, इसकी वैल्यू दी गई थी, एक का मान 20, तो यहाँ पर 7 का मान इतना, 12 का मान इतना। क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना, हमें इतना बकैती काटना ही नहीं था सीजल के सवाल में। अब जो बच्चे होते बेचारे नहीं समझ पाते हैं, सही कंसेप्ट सही जगह से पढ़ा नहीं होता है, क्या होता है, यही होता है कि वो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीखते ही नहीं है, फिर वो गुल हो जाते हैं, लगा ही नहीं पाते यार, अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बच्चे के पास शॉर्ट ट्रिक भी होना चाहिए और कंसेप्ट भी होना चाहिए। कंसेप्ट इसीलिए क्योंकि वो समझाए, और यहाँ पर जो है सर दिमाग खुल रहा है ज्योति सरकार कह रही है, ज्योति रॉय सरकार, सर दिमाग खुल रहा है, खुलना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा मैं कभी शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं बताता, इस बात को देखना। आप थोड़ा बोर हो रहे होते हो, थोड़ा आपका दिमाग जो है दर्द कर रहा होता है मेरे लॉन्ग वाले मेथड से और उससे, लेकिन मतलब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मुझे पता है यार, एक बात बताओ, हीरो बनना बहुत आसान है शॉर्ट ट्रिक बता के, लेकिन है ना, पहले बच्चे को ये बताओ यार, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखाओ, वो फ्रेंडली हो, वो सीखे, वो जाने कि कैसे हुआ, अब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताओ, तब मजा आता है, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए, फ्रिज भी खरीदा, वॉशिंग मशीन भी खरीदा, दोनों को इतने में खरीदा है। फ्रिज को 15 के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को इतना के नुकसान पर बेच दिया। मैंने कहा भाई मेरे देखो, ये हमारा फ्रिज था, फ्रिज बेचारा अपने आप में कितना परसेंट था, 100% था, ठीक है। हमने उसको कितने के लाभ पर बेचा, 15 पे। 100% के सामान को 15 के लाभ पर बेचा है, यानी कितने में बेचा है, तो 115 में बेचा है। वॉशिंग मशीन अपने आप में कितना था, 100% था, ठीक है। उसको मेरे भाई कितने में बेचा, 24 के हानि पे। 100 के सामान पे 24 का नुकसान, तो यानी कितने में हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, ठीक है। फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन का जो हमारा रेशियो आएगा 76 अपॉन कितना हो जाएगा, 115, ये हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है क्या, वो देखो, तो क्वेश्चन में जो है वो दोनों को कितने में खरीदा वो दिया है, यानी ये 57300, ये मेरे भाई दोनों का जो है वो कॉस्ट प्राइस है। दोनों का क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है।
6 5 11 7 1 8 1 9 191। ये कितने की वैल्यू है 191। ये जो है ये दोनों की वैल्यू है, तो दोनों का सम है। मुझसे किसका मान पूछा गया, वॉशिंग मशीन का। अगर वॉशिंग मशीन का मान पूछा जाएगा तो किससे गुना करेंगे, 115 से। और अगर फ्रिज का मान पूछा जाता तो 76 से गुना करते हैं। इससे मेरे भाई 3 बार में काटो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 115 का 3 गुना 345 00 करेक्ट आंसर है। खेल खत्म मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी है। शिवशंकर कुमार कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन में दिमाग तो दर्द होता है बट आप उसको हलवा बना देते हो। बनाएंगे बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है सर, अब उड़ा देंगे। चलिए पंकज सैनी, बिल्कुल उड़ाना है, ठीक है। एक भैया ने मुझे बोला था आदित्य सर से मत पढ़ना, शॉर्ट में उड़ा देंगे। आज जाके सबसे पहले उन भैया को उड़ाऊंगा। अरे मेरे भाई दुनिया का काम है बोलना, बोलते रहने दो ना। आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं इसीलिए दुनिया की बातों का रिप्लाई देना बड़ा कम बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है अच्छा पढ़ाओ, बकैती कम काटो, शायरीबाजी कम करो, हीरोगिरी कम करो, अपनी तारीफ कम करो, ठीक है। चीज़ों को लेकर बस टू द पॉइंट बात करिए। जो बच्चा चाहता है, जिसके लिए वो आपके एप्लीकेशन पर आया है, जिसके लिए आपको उसने कुछ पे किया है, तो वो उसको मिले, ठीक है। यूट्यूब पर 1000 बकैती चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एप्लीकेशन एक अलग ही चीज़ है। क्यों ऐसा है कि मतलब देखो क्या होता है ना, बात यहाँ पेड बैच की नहीं होती है। बात यहाँ पर ये होता है किस एप्लीकेशन पर एक तरीके से हमारा अधिकार सा हो जाता है। यूट्यूब पर मेरा कंट्रोल नहीं है, आप वहाँ कुछ भी देख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने गए, नीचे कपिल शर्मा की वीडियो आ गई, तो वो डिस्ट्रैक्ट होते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। यहाँ ये रहता है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन खोला, मैथ स्पेशल चैंपियंस बैच में गए, तो भैया आपकी क्लास चल रही है, लाइव देखना है। और टीचर भी ऐसा कि जो फालतू की बात ना करे, पढ़ाने पर ध्यान दे। डाउट होते कि डाउट को ले लेकर बताए। यूट्यूब पर तो इतना कमेंट होता है, पढ़ने का भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ थोड़ा डरा धमका के हम आप लोग को रखते हैं यहाँ पे कि फालतू की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात, सिर्फ पढ़ाई की बात, सिर्फ पढ़ाई की बात। आप ओरिएंटेशन उसी में आ जाते हैं, मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है आप लोगों का इस तरीके से होता है। टॉपिक खत्म। कल की क्लास के बारे में बता दूं, कल मेरी इच्छा है क्लास लेने की, और मेरे पास अगर समय रहा तो मैं पक्का क्लास लूँगा। अभी मैं अपने तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि क्लास होगी या नहीं भी होगी। एक बार बस आप लोग एप्लीकेशन चेक कर लेना। शाम के बाद संभव हो पाएगा 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद जब भी हो पाए, एक बार दिन में, रात में, शाम में मैं लगा दूंगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। तो क्लास कल हो सकती है, चेक करते रहिएगा आप लोग। इसके बाद से हम आगे की चीज़ों में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे को लगता है इतना काफ़ी है। खुश रहो, मस्त रहो, जाओ थोड़ा एंजॉय करो। सैटरडे है, मूवी वूवी निपटा लेना थोड़ा बहुत। दिमाग में तो दर्द करा ही दिए होंगे थोड़ा सा, हम पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।